جی अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो कहते हैं ना कि मुझे अपने ख्वाबों से शदीद तरीन मोहब्बत है क्योंकि उसमें तुम बसते हो। तो कोई शख्स अगर आपको छोड़ देता है, आपसे रब्ता ख़त्म कर देता है और इस स्टेज पे उसके चले जाने के बाद वो शख्स अक्सर औक़ात आपके ख्वाबों में आता है, तो क्या वो शख्स आपको मिस करता है? और वो शख्स आपके ख्वाबों में क्यों आता है? तो ये एक अहम सवाल है। तो साइकोलॉजिकल वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है और आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। और इसके साथ आपने वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है क्योंकि एंड में प्रॉपर आपको एक रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि जब आप किसी इंसान के साथ एक लंबा टाइम गुजारते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो शख्स ऐसे अचानक से आपकी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा, वो आपसे रब्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। तो आपसे ये एक्सेप्ट नहीं हो पाता है। और एक चीज़ याद रखें कि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। आप दोबारा से वही हैरान होते हैं कि मतलब ये शख्स मुझे कैसे छोड़ सकता है। बैठे बिठाए फिर दोबारा से वही कड़ियाँ जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ। मतलब कि आपका थिंकिंग लेवल सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो शख्स मुझे छोड़ के चला जाता। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी यहाँ पे कहानी अधूरी रह जाती है। फिर आपको कुछ चीज़ों पे पछताते भी हैं कि अगर मैं ऐसा कर लेता, अगर मैं ये कर लेता तो शायद कि वो शख्स मुझे छोड़ के ना जाता। तो जहाँ पे रिग्रेट आ जाता है, जहाँ पे चीज़ें आपसे एक्सेप्ट नहीं हो पाती, तो आपका दिमाग फिर उनको एक्स्ट्रा सोचता रहता है। और आप जिस जिस चीज़ को एक्स्ट्रा सोचते हैं तो वही चीज़ें आपका दिमाग फिर उनको प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से वो शख्स फिर आपके काबू में आता है। अब इसके साथ एक और खुद अपने आप को कंटेंट दे रहे होते हैं, डे कंटेंट, कि आप जो है ना अगर उसकी प्रोफाइल देख रहे हैं, उसके लास्ट सीन देख रहे हैं, उसकी पुरानी तस्वीरें देख रहे हैं और उसकी पुरानी चैट्स इवन दो देख रहे हैं, तो आपका दिमाग जो है ना उन चीज़ों को सेव करता रहता है। और फिर जैसे ही आप सोते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में प्रोसेस होकर आपके काबू में चली आती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो आपसे चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो पाती, रिग्रेट होता है, और थर्ड नंबर पे कि आप अपने आप को खुद ही कंटेंट दे रहे होते हैं। और क्या वो शख्स मिस करता है, इसको हम एंड में देखेंगे। अब इसके साथ एक और चीज देखें कि आपके साथ होता है आइडेंटिटी लॉस, यानी आपकी पहले जो शख्सियत होती है कि जब आप उस शख्स के साथ मौजूद रहते हैं तो वो ऐसे होता है कि आप उसके साथ जुड़े होते हैं, यानी वो शख्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। और जब वो शख्स छोड़ के चला जाता है, अचानक से छोड़ के चला जाता है, तो फिर क्या होता है कि आप अपने आप को खो देते हैं, यानी वो शख्स आपके माजी, हाल और मुस्तकबिल का हिस्सा होता है। आप अपनी जिंदगी से जुड़ी हर एक चीज को उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं। वो शख्स आपके काम से सोने से लेके जागने और जागने से लेके सोने तक हर एक चीज को मॉनिटर कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो शख्स आपकी जिंदगी से चला जाता है तो आपकी जिंदगी में तो फिर खला आ जाता है। और फिर आप इस खला को कैसे भरते रहते हैं, उसकी यादों से, उसकी बातों से, खुद से लड़ना कि यार मैं अगर ऐसे कर लेता तो वो शख्स मुझे छोड़ के ना जाता। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में प्रोसेस हो रही होती हैं और जिसकी वजह से फिर आपको उस शख्स के टूटे फूटे से ख्वाब आते हैं। कभी उसको देख लिया, कभी उसकी आवाज सुन ली, और फिर जैसे ही उठे तो फिर वो मूड ही खराब होता है। फर्स्टली तो ऐसे लगता है कि ये एक रियलिटी है, लेकिन जैसे ही आप रियलिटी देखते हैं कि वो शख्स तो आपके ख्वाब में आया हुआ था, तो फिर आप इस चीज को लेके टूट जाते हैं। तो ये चीज लाजमी समझें कि उस शख्स के जाने के बाद फिर आप अपने आप को खो देते हैं। आपका फोकस जब एक शख्स रहता है तो फिर वो आपके काबू में भी आता है। अब इसके साथ एक और चीज देखें कि कोई शख्स जब आपको छोड़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि अक्सर केसेस में कि आप उसे मुकम्मल हासिल हो जाते हैं। एक वक्त पे ऐसा महसूस होता है कि उस शख्स ने आपको पा लिया है और वो शख्स मुकम्मल तौर पर आपकी मोहब्बतों को एंजॉय करके चला जाता है, यानी आप अपनी हर एक चीज को निछावर कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि वहां से आपको मोहब्बत नहीं मिलती है, वहां से वैसा सब कुछ नहीं मिलता है। तो जाहिर है कि जब कहानियां अधूरी रह जाएं, जब कहानियों के किरदार मरने लगे, तो फिर वो किरदार आपको ख्वाबों में दिखाई देते हैं। तो ये चीज आपने लाजमी समझनी है कि आपके अंदर एक कमी रह जाती है और फिर ये कमियां आपका दिमाग उनको पूरी करने की कोशिश करता है। तो अब आते हैं उसी सवाल के ऊपर कि क्या कोई शख्स जब आपसे राब्ता खत्म कर देता है, आपसे बहुत दूर चला जाता है और वो शख्स फिर आपके काबू में आता है, तो क्या वो शख्स आपको मिस करता है या वो वापस आना चाहता है?
تو اس کا کوئی سائیکالوجیکل ریزن نہیں ہے، اس کا کوئی سائیکالوجیکل ثبوت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے خوابوں میں آتا ہے تو لازمی طور پر وہ آپ کی زندگی میں واپس آنا چاہتا ہے۔ تو صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ پاسٹ کی میموریز کو پروسیس کرتا ہے، آپ کے سوالات اور آپ کا یہ جو دکھ ہوتا ہے کہ آپ سے ایکسیپٹ نہیں ہو پا رہا، تو اسی چیز کی وجہ سے آپ اس شخص کو جتنا زیادہ سوچتے ہیں، آپ کا دماغ جو ہے نا وہ پھر خوابوں میں آپ کو لے کے جاتا ہے۔ تو اب ایک چیز دیکھیں کہ یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں، آپ صرف اور صرف یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، یعنی میری غلطی کی وجہ سے، میری وجہ سے وہ شخص چلا گیا ہے، یا پھر یہ کہ وہ شخص کیوں چلا گیا ہے۔ تو آپ جب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ وہ چلا گیا ہے، آپ بار بار کڑیاں ملاتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس صرف یادیں رہ جاتی ہیں، اور پھر وہ آپ کو اتنا تنگ نہیں کرتی ہیں، اتنا آپ کو پریشان نہیں کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ خود سے سوال کرتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، خود کو کوستے رہتے ہیں، تو اس سے پھر وہ شخص لازمی آپ کے جو ہے نا خوابوں میں آتا ہے۔ تو آپ جب اپنے آپ کو لڑنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، اور کبھی یہ بھی تو سوچیں نا کہ وہ شخص جو کبھی آپ کی زندگی کا حصہ ہوا کرتا تھا تو اب وہ کہاں ہے، اسے آپ کی کیوں پرواہ نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے۔ لیکن پھر آپ اپنے آپ کو جو ہے نا کوستے رہتے ہیں، آپ اپنے آپ سے پھر لڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پھر ایکسٹرا آپ کے اوپر ڈپریشن ہوتی ہے کہ ایک تو آپ اس کی یادوں سے، اس کی باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ شخص آپ کو خوابوں میں بھی آ کے پریشان کرتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیویبل رہی ہوگی، اور یہاں پہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں پن کریں، اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔